राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्मशास्त्र व्यवहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। आपके लिए एक विशेष जानकारी, हम अपने चैनल के पोस्ट पर अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाते हैं। बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं, आप उन्हें भी पढ़िए और अपना मनोरंजन कीजिए। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, मार्गशीर्ष अथवा मंगशर माह लगा हुआ, इस माह में भगवान हरि का नाम लेना, सुनना, उनकी कथाएं सुनना और सुनाना बहुत ही लाभकारी है। इसी श्रृंखला में हम हर दिन आपके लिए मार्गशीर्ष अध्याय लाते हैं। आज मार्गशीर्ष माह के 5वें अध्याय में हम आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी इतनी अच्छी है जो आपका दिल छू लेगी। शायद कथा सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। भगवान अपने भक्तों पर इतना प्रेम रखते हैं कि उनकी छोटी से छोटी वस्तु का भी ध्यान रखते हैं। पूरी कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी कृष्णा बाई की कथा है, जो भगवान की बहुत ही बड़ी भगत थी। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उन पर अपनी अति कृपा बनाए रखते हैं। श्री कृष्णा और उनकी भक्त की कहानी। समुंदर किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण उनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही उनका काम था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण भगवान जी को पहनाती और घंटों कान्हा जी की बातें करती। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्णा जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठड़ी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे श्री कृष्णा जी की आवाज़ आई और कृष्णा जी ने कहा, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुंदर में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था। येन केन प्रकरेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने का कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। देखा आप सभी ने कैसे भगवान हरि को अपने भक्त की सुई तक की भी चिंता है। अगर भक्त की भक्ति सच्ची है तो भगवान के होते उस भक्त का कोई अहित नहीं हो सकता, बशर्ते भक्ति हमारी सच्ची होनी चाहिए। सच्ची भक्ति ही भक्त और भगवान के मिलन के द्वार खोलती है।
सच्ची भक्ति ही हर असंभव कार्य को संभव कर देती है। अगर भक्त की भक्ति सच्ची है तो भगवान भक्त की हर चीज़ पर रीझ जाते हैं। भगवान तो अपने भक्त की भक्ति और श्रद्धा ही देखते हैं। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अगर हमारा भाव शबरी जैसा होगा तो भगवान हमारा भोग अवश्य ग्रहण करेंगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज की कथा कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार सब मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप पूरा महीना करते रहें। राधे राधे।